नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सृष्टि विजन प्रेजेंटेशन में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डंडा लेख के बारे में। डंडा लेख के बारे में आपने एक वीडियो पहले भी देखा, उसकी थोड़ी सी रिवीजन करें। उस वीडियो में हमने डंडा लेख क्या होता है इसके बारे में जानने की कोशिश की थी। तो डंडा लेख में आंकड़ों के मानों को आयताकार दंडों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जहां प्रत्येक दंड की लंबाई उसके द्वारा प्रदर्शित किए जा रहे मान के अनुपात में रखी जाती है। ये डंडा लेख के बारे में आपने पिछले वीडियो में देखा था और इस तरह की डाटा की प्रेजेंटेशन जो है वो डंडा लेख कहलाती है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि डंडा लेख को किस प्रकार बनाया जाता है या डंडा लेख किस प्रकार खींचे जाते हैं। ड्राइंग और बार ग्राफ को किस तरह से बनाया जाता है। पिछले वीडियो में हमने उसको इंटरप्रेट करना सीखा कि उससे किस तरह सूचनाएं प्राप्त की जा सकती है और होता क्या है डंडा लेख। इस वीडियो में हम बात करेंगे आज डंडा लेख को किस प्रकार से बनाया जाता है, उस प्रोसेस को हम सीखने की कोशिश करेंगे। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ शुरू करते हैं। एक स्कूल के 120 विद्यार्थियों का इस आशय से सर्वेक्षण किया गया कि वे अपने खाली समय में किस क्रियाकलाप को पसंद करते हैं। और ये अगर आप देख रहे होंगे सारणीबद्ध आंकड़े हैं। पसंद का क्रियाकलाप, कौन सी चीज पसंद है और कितने बच्चों को पसंद है। खेलना 45, कहानी की पुस्तक पढ़ना 30, टीवी देखना 20, संगीत सुनना 10 बच्चों को और पेंटिंग जो है 15 विद्यार्थियों को पसंद है। आगे ये बोला गया है कि जो ये आंकड़े हैं जो आपको सारणीबद्ध रूप में दिए हुए हैं, इन आंकड़ों को आपने डंडा लेख बनाना है। लेकिन यहाँ आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ आपको पैमाना दिया गया है कि एक इकाई जो है उसकी लंबाई जो है 5 विद्यार्थी के बराबर होगी। अर्थात जो एक इकाई की लंबाई होगी वो 5 विद्यार्थियों को व्यक्त करने वाली होनी चाहिए। इस तरह का डंडा लेख आपने बनाना, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने देखा है कि इकाई का काफी महत्व होता है इसमें, उसके मुताबिक हम डंडा लेख बनाते हैं। तो आइए अब इस आंकड़े को डंडा लेख में प्रदर्शित करने की कोशिश करते हैं। आपके पास दो चीजें हैं, एक पसंद का क्रियाकलाप और दूसरा है विद्यार्थियों की संख्या। तो ये पसंद का क्रियाकलाप, ये मैं टेबल फिर से वही टेबल यहाँ लिख रहा हूं। अब इसमें क्या करना है, आपने इस तरह से वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर आपने लाइन, ये जो लाइन है अगर आप देख रहे होंगे, ये क्षैतिज पंक्ति है, अक्ष है और ये ऊर्ध्वाधर अक्ष है। आपने क्या किया, इसमें यहाँ पर जो क्षैतिज अक्ष है इसमें पसंद का क्रियाकलाप लिखा, जैसे खेलना, कहानी की पुस्तक पढ़ना, टीवी देखना, संगीत सुनना और पेंटिंग। ये सभी समान दूरी पर आपने व्यक्त किए। और जो आपका ऊर्ध्वाधर अक्ष है, वर्टिकल लाइन है, इस लाइन में आपने 0, 5, 10, 15, 20 करके ये विद्यार्थियों की संख्या को व्यक्त कर रही है। ये भी आपने बराबर दूरी पर लिखने हैं और बराबर गणना के साथ। जैसे 0 से 5 है तो 5 का गैप है, तो यहाँ 5 का गैप ही आगे चलना चाहिए। मतलब ये जो गैप है, ये जो इकाई है, एक इकाई अगर आप देख रहे होंगे, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है एक इकाई है। एक इकाई को आपने 5 विद्यार्थियों की संख्या से रिप्रेजेंट किया, तो इसीलिए हमने यहाँ लिखा एक इकाई बराबर है 5 विद्यार्थी। अब इसको जब आपने आलेख बनाना है तो सबसे पहले देखिए, आप खेलने में कितने बच्चे हैं, 45। तो अब खेलने वाला यहाँ पर है, यहाँ से आपने दंड बनाना है, कहाँ तक जाना चाहिए, वो 45 तक, क्योंकि यहाँ पर है 45, यहाँ तक वो होना चाहिए। कैसे, ये देखिएगा, ये दंडालेख जा रहा है। ऐसे एक दंडालेख आपने बनाना है। और इसके बाद है कहानी की पुस्तक पढ़ना 30। तो कहानी की पुस्तक पढ़ना ये बिल्कुल बराबर दूरी पर होगा, बराबर दूरी पर आपने लेने हैं। तो
ये जो है वो 30 तक ये बार ग्राफ आपने जो ये दंड बनाना है। तीसरा, टीवी देखना, ये कहाँ तक है? 20 तक है। तो ये बनाते हुए आपने 20 तक ले जाना है। बिल्कुल आसान है, दंड आलेख आप बना रहे हैं और ये बराबर विड्थ के बनाने हैं सभी, और बराबर दूरी पर बनाने हैं। बराबर दूरी और बराबर इनकी चौड़ाई होगी। उसके बाद संगीत सुनना। संगीत सुनने में 10 विद्यार्थी इंटरेस्टेड है, तो ये जो संगीत वाला है ये 10 के सीध में आएगा। ये जो बीच की लाइनें मैंने लगाई है ये आपके आसानी से आपको समझ आ जाए इसलिए लगाई गई है कि 10, देखिए 10 यहाँ पर है, तो आप ये अनुमान लगाकर भी यहाँ पर लगा सकते हैं। उसके बाद पेंटिंग 15, तो पेंटिंग का जो ग्राफ है वो 15 तक जाएगा। तो ये देखिए, खेलना 45, कहानी की पुस्तक पढ़ना 30, टीवी देखना 20, संगीत सुनना 10 और पेंटिंग 15। तो ये जो आलेख बनाना आपने सीखा, दंडालेख बनाना, ये था ऊर्ध्वाधर आलेख। वर्टिकल आपने जो बार प्लॉट किए ऊपर को, सीधे खड़े में आपने ये ग्राफ प्लॉट किया है, और इसी को आप हॉरिजॉन्टली क्षैतिज रूप में भी प्लॉट कर सकते हैं। लेकिन उसको हम एक और प्रश्न सॉल्व करेंगे ताकि आपको दोनों तरह से बनाना आ जाए। और ये भी ध्यान रखिएगा, किसी भी आंकड़ों को आप क्षैतिज अथवा ऊर्ध्वाधर बार ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी डाटा को आप क्षैतिज के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। आइए इस प्रश्न को देखते हैं। एक क्रमांकत दिनों में किसी दुकानदार द्वारा बेची गई गणित की पुस्तकों की संख्या नीचे दी गई है। रविवार को इतनी है, सोमवार, तो आपके पास फिर से एक टेबल है जिसमें रविवार को 65, सोमवार को 40, मंगल को 30, बुध को 50, बृहस्पति को 20, शुक्रवार को 70 पुस्तकें बेची गई। आगे बोला गया है, अपनी पसंद का पैमाना चुनते हुए उपरोक्त सूचना के लिए दंडालेख खींचिए। तो यहाँ पर अब पैमाना दिया नहीं गया है, बल्कि आपने स्वयं चुनना है, और इसको हम क्षैतिज रूप में बनाने की कोशिश करेंगे कि क्योंकि दोनों तरह से बन सकता है, ये ऊर्ध्वाधर भी बन सकता है और क्षैतिज भी। लेकिन क्योंकि ऊर्ध्वाधर हम बनाना सीख चुके हैं दंडालेख, अब हम क्षैतिज दंडालेख बनाना सीखेंगे ताकि आपको दोनों तरह से दंडालेख बनाने आ सके। तो देखिए, अपनी पसंद का पैमाना चुनना है। हम देख रहे हैं कि ये सभी 5 के गुणज है, तो हम 5 का पैमाना अथवा 10 का पैमाना ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप 10 का पैमाना लेंगे तो आपकी एक शीट में ये आ जाएगा। देखिए कैसे, ऐसे आपने प्लॉट करना है। सबसे पहले ये लाइन होगी, 2 लाइनें जो मैंने आपको बताया था, क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर में आपने दिनों को लिखना है, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार। और अब यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ इस ग्राफ को बनाने के लिए 1 इकाई 10 पुस्तकों के बराबर ली है। ये जो आपका क्षैतिज अक्ष है, इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 1 इकाई है, और ये मैंने 10 के बराबर लिया, और सब जगह 10 का गैप है। तो इसलिए 10 का गैप मतलब हमने 1 इकाई को 10 पुस्तकों के बराबर लिया गया। यहाँ पर पुस्तकों की संख्या है। तो अब देखिए, रविवार को 65, तो ये जो आलेख बनाना है आपने इधर से शुरू करना है, और ये देखिए 60 और 70 के बिल्कुल बीच में 65 आएगा, तो यहाँ तक ये गया। सोमवार को 40, तो ये आंकड़ा कहाँ तक जाएगा जी? 40 तक, तो 30 तक जाएगा। ये मंगलवार को यहाँ से आपने शुरू करना है और 30 तक ले जाना है। बुधवार को 50, तो ये जाएगा यहाँ तक, 50 तक, और 20, और शुक्रवार को 70 पुस्तकें बेची गई। तो देखिए, अब आपने सारे के सारे आंकड़े को क्षैतिज दंडालेख के रूप में व्यक्त किया, जहां पर क्षैतिज अक्ष में आपने रेखाएं खींची है। तो इस तरह से आपने इस वीडियो में देखा कि किस तरह से दंडालेख बनाए जा सकते हैं, खींचे जा सकते हैं। इसमें बिल्कुल आसानी से आप इन ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं, चाहे वो ऊर्ध्वाधर तरीके से हो, खड़े में हो, या फिर इस तरह पड़े में हो, क्षैतिज अक्ष में आपने आलेख बनाए हो। ये दंडालेख को प्रदर्शित करने का तरीका था। आंकड़े को दंडालेख की सहायता से किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक, सब्सक्राइब
शेयर 60 विजन। थैंक यू।